बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ महबूब इलाई। सेकेंड ईयर की बुक का चैप्टर 2 हमने स्टार्ट किया हुआ था। लास्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.5 हमने स्टार्ट की थी, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था। और क्वेश्चन नंबर 1 में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव कैलकुलेट किए थे फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड की मदद से। ऐसा ही है। अब इसे ऑनवर्ड फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड नहीं इस्तेमाल होगा। आपने डायरेक्ट डेरिवेटिव्स याद करने हैं, और ये जो मैं डायरेक्ट डेरिवेटिव्स लिखूंगा ये कहाँ से आते हैं? ये फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड की मदद से आते हैं। ठीक होगी बात। और वो आप सीख चुके हो, आपने 2.1 में भी किया, 2.2 में भी किया, और इससे लास्ट लेक्चर में जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ गए थे वहां पे भी फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड की मदद से हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया। तो बहरहाल आपको ये ना डेरिवेटिव्स याद होने चाहिए। अब साइन का डेरिवेटिव होता है कॉज एक्स, साइन का डेरिवेटिव कॉज एक्स। और ये कैसे कॉज एक्स बनता है? आपने साइन एक्स पे फर्स्ट प्रिंसिपल लगाना है, तो आपके पास क्या निकलेगा? कॉस। उसके बाद आपने इनर फंक्शन का डेरिवेटिव लाजमी लेना होगा। इनर फंक्शन क्या है? जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ इधर लिखा हुआ है। क्लियर? एक्स। ये बात याद रखनी है। इस केस में तो एक्स का डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से 1 है, लेकिन जरूरी तो नहीं कि हर दफा इनर फंक्शन आपके पास एक्स हो। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉज एक्स। उसके बाद फर्दर दोबारा डेरिवेटिव आएगा जो भी इनर फंक्शन होगा। सेम इस तरह कॉज एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। उसके बाद इनर फंक्शन का दोबारा डेरिवेटिव आएगा। और इनर फंक्शन क्या है? जो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ कुछ भी लिखा हुआ है तो वो आपके पास इनर फंक्शन है। क्लियर? देन टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स। और दोबारा डेरिवेटिव किसका आएगा? इनर फंक्शन का। इनर आपके पास क्या है इस केस में? एक्स। क्लियर होगी बात। अब कोसिकेंड का क्या होता है और ये कैसे मैं लिख रहा हूं? ये फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड की मदद से प्रूव हुए हैं। तो बहरहाल अभी आपको डायरेक्ट याद भी रखने। कोसिकेंड का क्या होता है? माइनस कोसिकेंड एक्स, माइनस कोसिकेंड एक्स कॉट एक्स, और देन इनर का दोबारा। इनर आपके पास क्या है इस केस में भी? एक्स है, तो एक्स का आपके पास दोबारा डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक है। देन सीकेंड का, सीकेंड एक्स टेन एक्स, और फर्दर दोबारा इनर का डेरिवेटिव आ जाएगा। और इनर आपके पास क्या था? एक्स था, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ लिखा होगा। सही है। तो इस केस में भी आपके पास क्या था? एक्स था। अब कॉट का, कॉट का क्या होता है? माइनस कोसिकेंड स्क्वायर एक्स, और फर्दर दोबारा डेरिवेटिव किसका आ जाएगा? जो आपके पास इनर है। तो यहां पे क्या है आपके पास? एक्स। तो एक्स का दोबारा आपने क्या कर लेना है? डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है। तो ये टोटल आपके पास ना 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 बनता है। ये फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। आप चाहते हो कि आगे जो रिमेनिंग चैप्टर 2 है वो आपको अच्छे से आ जाए, तो ये फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। तो आइए चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल इन्वॉल्व। कहता है कि जो भी आपके पास इस फंक्शन वेरिएबल इन्वॉल्व है ना, आपने उसके लिहाज से इसको डेरिवेट करना है। तो अब इस क्वेश्चन में वेरिएबल आपके पास एक्स है, तो आपने एक्स के लिहाज से इसको डेरिवेट करना है। ठीक है। डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करते हैं हम। डी ओवर डी एक्स अप्लाई करते हैं। डी ओवर डी एक्स, इधर वाई, डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सीकेंट 4x। क्लियर यहां तक? ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो आपको पता है बेसिक रूल क्या था? अगर दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रही हो तो कौन सा रूल लगता है? प्रोडक्ट रूल लगता है। प्रोडक्ट रूल क्या है? पहला फंक्शन एज इट इज, और दूसरे का क्या आ जाएगा? डेरिवेटिव, दरमियान में प्लस। अब सीकेंट 4x एज इट इज, और दोबारा फर्दर डेरिवेटिव किसका आ जाएगा? एक्स स्क्वायर का। क्लियर यहां तक? ये हमने प्रोडक्ट रूल लगा लिया। ठीक है। तो dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इधर देखना है बेटा, ये लिखा हुआ है सीकेंड 4x। तो अभी मैंने आपको फार्मूला लिखवाया था, ये देखें। सीकेंड के क्या होता है? सीकेंड एक्स टेन एक्स। ओके। अब ये क्या बन जाएगा? सीकेंड का क्या आ जाएगा? सीकेंड 4x
और टेन 4x, क्योंकि वहां पे x था, यहाँ पे 4x है तो 4x ही आएगा, ये सीकंड का। और उसके बाद मैंने क्या कहा था, इनर का आप दोबारा डेरिवेटिव लोगे, तो इस केस में आपके पास इनर क्या है, वहां पे x था जो फार्मूला, यहाँ पे क्या था 4x, तो 4x का दोबारा डेरिवेटिव आ जाएगा। क्लियर? प्लस सीकंड 4x, और डेरिवेटिव किसका, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का आ रहा है, तो आपको पता है एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x, पावर रूल लगाओ जरा, तो एक्स स्क्वायर का क्या आ गया 2x। ठीक है, कई ऐसी बेसिक चीजें जो आपको मैं 2.3 में सिखा चुका हूं। एक्स स्क्वायर पे कौन सा रूल लगा, पावर रूल लगा, तो आपके पास क्या आ गया 2x। तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सीकेंड 4x टेन 4x, और 4x का क्या आ गया 4। कैसे, 4 कांस्टेंट है, बाहर चला गया। चले मैं आपके लिए ना एक स्टेप और यहां पे ऐड कर देता हूं। 4 कांस्टेंट है, बाहर चला गया, और डेरिवेटिव किसका आ गया x का। क्लियर? प्लस सीकेंड 4x और ये 2x। ठीक है, और यहां पे देखो एक जगह पे अब आपको डेरिवेटिव नजर आ रहा है, x का डेरिवेटिव x के लिहाज से ये वाला, तो ये तो 1 आ जाएगा, x का डेरिवेटिव x के लिहाज से 1। ठीक है, तो आपके पास डी वाई ओवर डी एक्स जो बन गया, डी वाई ओवर डी एक्स जो बन गया, ये क्या बन जाएगा, 4 को मैं इधर लिख लेता हूं, 4x स्क्वायर, फिर सीकेंड 4x और टेन 4x, और यहाँ पे x का डेरिवेटिव तो x के लिहाज से 1, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ये 2x लिख लिया, पहले लिख लिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और यहाँ पे सीकेंड 4x। अब एक स्टेप इसमें और ऐड हो सकता है, कॉमन आप इसमें से निकाल लो, मैक्सिमम जो जो कॉमन निकलता है, एक तो 2x कॉमन निकलता है, और साथ सीकेंड 4x कॉमन निकलता है, तो इधर रिमेनिंग रिजल्ट क्या बच गया, 2x 4x स्क्वायर में से 2x चला गया, 2x रह गया, सीकेंड 4x चला गया, टेन 4x रह गया, और प्लस यहाँ पे 2x चला गया, सीकेंड 4x चला गया, तो 1। ये है जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट है आपके पास y इज इक्वल टू टेन क्यूब थीटा इंटू सीकेंड स्क्वेयर थीटा। ठीक है, अब इसमें वेरिएबल क्या है थीटा, तो आपने किसके लिहाज से डेरिवेट करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है थीटा के लिहाज से, तो अप्लाई करते हैं डी ओवर डी थीटा y इक्वल डी ओवर डी थीटा टेन क्यूब थीटा मल्टीप्लाई बाय सीकेंड स्क्वेयर थीटा। क्लियर? ये दोनों फंक्शंस क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल क्या था, पहला फंक्शन एज इट इज, और दूसरे का क्या आ जाएगा, और डेरिवेटिव। क्लियर? दूसरे का क्या आएगा, डेरिवेटिव, और दूसरा फंक्शन क्या है, सीकेंड स्क्वेयर थीटा को हम लिख सकते हैं ऐसे होल स्क्वेयर, ताकि आसानी से आपको पता चल सके कि इस पे पावर रूल लगना है। ठीक है, दरमियान में क्या आएगा प्लस, अब सीकेंड स्क्वेयर, क्योंकि इस पे कुछ अप्लाई नहीं होना, इसको मैंने एज इट इज लिख दिया, और डेरिवेटिव किसका आ जाएगा, टेन क्यूब थीटा का, तो टेन थीटा, और ये। क्लियर होगी बात? अब आइए फर्दर इसको सॉल्व करते हैं, तो ये क्या बनेगा बेटा, टेन क्यूब थीटा। क्लियर? लगाओ इस पे पावर रूल, देखो ये आपके पास एक फंक्शन आ रहा है जिसकी पावर 2 है, तो आपको पता है अगर होल पावर हो तो कौन सा रूल लगता है, पावर रूल लगता है, तो पावर रूल क्या बन जाएगा, n, ये सीकेंड n-1 मतलब 2-1, और पावर रूल में दोबारा डेरिवेटिव किसका लिया जाता था, जिसकी होल पावर होती थी, होल पावर किसकी है, सीकेंड की। ठीक है, और ये सारे कॉन्सेप्ट्स आप 2.3 में सीख चुके हो। प्लस सीकेंड स्क्वेयर थीटा, अब आपको पता है, फिर यहां पे देखो टेन थीटा और इसकी होल पावर आ रही है, सही है, तो कौन सा रूल लगेगा, फिर पावर रूल लग जाएगा, n टेन थीटा n-1 3-1 2, और दोबारा डेरिवेटिव किसका आएगा,
जिसकी होल पावर है, होल पावर किसकी थी, टेन थीटा की, तो उसका दोबारा डेरिवेटिव आ गया। क्लियर। टेन क्यूब थीटा, टेन क्यूब थीटा। और इन क्वेश्चंस को करने से पहले जो अभी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स मैंने आपको लिखवाए हैं वो आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। 2 सीकेंट थीटा, हाँ जी, अभी हम पढ़ के भी आए, ऊपर फार्मूला भी लिखा था, सीकेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट थीटा और टेन थीटा, ऐसा ही है। और मैंने क्या कहा था दोबारा, डेरिवेटिव किसका आएगा, जो इनर होगा। इनर फंक्शन आपके पास क्या है, थीटा है, यहाँ पे क्या है, थीटा। मैं एक काम करता हूँ, इस कलर चेंज करता हूँ, इनर का दोबारा डेरिवेटिव आएगा, इनर आपके पास क्या है, थीटा, तो यहाँ पे हम थीटा लिख लेंगे, प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा 3 टेन स्क्वायर थीटा, ऐसे ही इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन स्क्वायर है ना, तो ये आपके पास इसको लिखा जा सकता है टेन स्क्वायर थीटा। और टेन का डेरिवेटिव क्या होता है, अभी ये देखो, ये सारे ऊपर आपके पास लिखे हुए, टेन का क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे टेन का क्या आ गया बेटा, सीकेंट स्क्वायर, और इनर का दोबारा आ जाएगा, और इनर आपके पास क्या है, थीटा है। क्लियर। अब जरा इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, ये देखना है, टेन क्यूब मल्टीप्लाई बाय टेन, टेन 4, ओके, ये वाला 2 लिख लिया पहले, फिर टेन 4 बन रहा है, और ये देखो सीकेंट इनटू सीकेंट, सीकेंट स्क्वायर थीटा, सीकेंट स्क्वायर थीटा, और थीटा का थीटा के लिहाज से ये, इसका तो आपको पता चल जाना चाहिए, थीटा का थीटा के लिहाज से क्या आएगा, 1 आएगा। क्लियर। दरमियान में अब ये प्लस उसी तरह, और ये सीकेंट स्क्वायर थीटा इंटू सीकेंट स्क्वायर थीटा, सीकेंट 4, यहाँ पे आ जाएगा 3 सीकेंट 4 थीटा, और टेन स्क्वायर अकेला ही है, तो ये टेन स्क्वायर तो एज इट इज आ गया। क्लियर। और ये देखो थीटा का थीटा के लिहाज से आपको पता है 1 होता है। क्लियर। तो लास्ट स्टेप में मैक्सिमम सिर्फ ये हो सकता है कि आप कॉमन निकाल सकते हो, और कुछ भी नहीं हो सकता मजीद। तो डी वाई ओवर डी थीटा इज इक्वल टू, कॉमन क्या क्या निकल सकता है, एक तो टेन स्क्वायर कॉमन निकल सकता है, और साथ सीकेंट स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या क्या बच गया, 2 सीकेंट स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ पे आ गया टेन स्क्वायर, एक तो बच गया, प्लस 3 बच गया, टेन स्क्वायर कॉमन चला गया, सीकेंट स्क्वायर भी कॉमन चला गया, एक सीकेंट स्क्वायर रह गया। तो सेकंड पार्ट में जो आपके पास डी वाई ओवर डी थीटा आपके पास निकला है, वो क्या निकला है, टेन स्क्वायर थीटा इंटू सीकेंट स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 3 सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो ये था जी सेकंड पार्ट। आइए चलते हैं अब इसके थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट है y इज इक्वल टू साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा का होल स्क्वायर। अब आपको बड़ा क्लियर पता चल रहा है, यहाँ पे होल स्क्वायर आ रहा है, ऐसे ही है ना, मतलब होल की पावर आ रही है, और वेरिएबल थीटा है, तो ये तो कंफर्म हो गया कि आपने थीटा के लिहाज से इसको डेरिवेट करना है। तो पहले तो ये लिखते हैं ना, डी ओवर डी थीटा वाई इक्वल डी ओवर डी थीटा साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा, और ये होल स्क्वायर। क्लियर होगी बात। अब होल की पावर आ रही है, कौन सा रूल लगेगा, पावर रूल लगेगा, डी वाई ओवर डी थीटा, तो पावर रूल क्या है, एन, ये साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा, एन माइनस 1, 2 माइनस 1 1, और फर्दर दोबारा डेरिवेटिव किसका आता होता था पावर रूल में, जिसकी होल पावर है, होल पावर किसकी है, साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा। क्लियर, यहां तक कोई कंफ्यूजन। अब आगे सॉल्व करते हैं, तो ये क्या बनेगा बेटा आपके पास, डी वाई ओवर डी थीटा इक्वल टू 2 साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा। ओके हो गया। अब देखो एक थ्योरम पढ़ाया था स्टार्ट में, अगर आपके पास दो फंक्शंस प्लस या माइनस हो रहे हो
तो आप क्या करते हो, फर्दर उनका दोबारा डेरिवेटिव अलग अलग लेते हो। ऐसा ही है ना, अगर प्लस या माइनस हो रही हो तो आप क्या करते हो, अलग अलग डिफरेंशिएट करते हो। तो ये कुछ यूं बनेगा आपके पास, इधर देखना है, साइन टू थीटा और ये माइनस कॉस टू थीटा, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं। तो मैं दोनों का क्या करता हूँ, अलग अलग डेरिवेटिव। तो ये क्या बनेगा, डी ओवर डी थीटा साइन टू थीटा माइनस डी ओवर डी थीटा और कॉस थ्री थीटा। ओके हो गया, दोनों माइनस हो रहे थे, दोनों को हमने अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर लिया। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बन रहा है, डी वाई ओवर डी थीटा टू साइन टू थीटा माइनस कॉस थ्री थीटा। ओके, इनका डेरिवेटिव क्या आएगा, इधर देखना बेटा, साइन का क्या होता है, कॉस टू थीटा और इनर का दोबारा आ जाएगा, इनर आपके पास क्या है इस केस में, टू थीटा। तो टू थीटा का दोबारा आपके पास डेरिवेटिव आ गया। क्लियर, यहां पे मैं ब्रैकेट जो है ना दूसरी लिख लेता हूं। क्लियर ये कॉन्सेप्ट। उसके बाद माइनस, ये आ गया, कॉस का क्या होता है, माइनस, कॉस का होता है माइनस साइन, ये थ्री थीटा आ गया और इनर का दोबारा आएगा और इनर क्या है इस केस में आपके पास, थ्री थीटा। तो उम्मीद है ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा अच्छी तरीके से। ठीक है, अब आगे मजीद इसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, डी वाई ओवर डी थीटा इक्वल टू साइन टू थीटा माइनस कॉस थ्री थीटा। ठीक है, अब बेटा कॉस टू थीटा एज इट इज, और जरा गौर करो टू थीटा का डेरिवेटिव, टू कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा और थीटा का थीटा के लिहाज से वन। क्लियर, तो ये अगर मैं एक स्टेप इसमें और ऐड करूँ ना, ताकि आपका कॉन्सेप्ट आसानी से क्लियर हो सके, आपको एक स्टेप मैं इसमें और ऐड करने लगूँ। इधर देखना, ये ब्रैकेट उसी तरह डाल दी, टू कांस्टेंट है बाहर आ गया, थीटा का थीटा के लिहाज से बाद में वन लिख लेंगे। ओके, माइनस माइनस प्लस साइन थ्री थीटा, अब थ्री कांस्टेंट है डेरिवेटिव से बाहर आ गया और फर्दर दोबारा डेरिवेटिव किसका आ जाएगा, थीटा का। क्लियर, यहां तक कोई कंफ्यूजन? तो लास्ट स्टेप इसका क्या लिखा जाएगा, डी वाई ओवर डी थीटा इक्वल टू टू साइन टू थीटा माइनस कॉस थ्री थीटा, और इसको मैं क्या, थीटा का थीटा के लिहाज से वन, तो इसको मैं यूं लिख लेता हूं, टू कॉस टू थीटा और प्लस थ्री साइन थ्री थीटा, और यहाँ पे भी थीटा का थीटा के लिहाज से क्या होता है आपके पास, डेरिवेटिव वन होता है। ठीक है, तो ये था आपके पास इसका थर्ड पार्ट। आइए चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ, इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, तो गौर से आपने समझना। इसका फोर्थ पार्ट जो है, फोर्थ पार्ट है आपके पास y इज इक्वल टू कॉज अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स। ठीक है, इसमें वेरिएबल आपके पास क्या है, एक्स है, तो इसका मतलब है आपने एक्स के लिहाज से डिफरेंशिएट करना है। तो ये क्या बनेगा, डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है, डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं। तो अब जरा गौर करो, ये दोनों फंक्शंस आपस में क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं। तो आपको पता है दोनों का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, अलग अलग आ जाएगा, दोनों का डेरिवेटिव क्या आएगा, अलग अलग। तो ये कुछ यूं बन जाएगा, कॉस अंडर रूट एक्स, इसका डेरिवेटिव दरमियान में प्लस, और डी ओवर डी एक्स साइन एक्स, क्या इसको मैं यूं लिख सकता हूं, साइन एक्स होल के ऊपर अंडर रूट है, तो इसको यूं लिख लेते हैं, वन बाय टू। क्लियर, तो डी वाई डिवाइडेड बाय डी एक्स। अब जरा गौर करना है बेटा, कॉस और इनर आपके पास अंडर रूट एक्स है। क्लियर होगी बात? तो यहां पे कॉस का क्या होता है, माइनस साइन अंडर रूट एक्स। ओके हो गया, अब इनर का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे और इनर आपके पास क्या है, अंडर रूट एक्स। अंडर रूट एक्स को क्या लिखा जा सकता है, एक्स की पावर वन बाय टू, ऐसे ही है ना। अब यहां पे तो थोड़ा केस डिफरेंट है, यहां पे पहले होल पावर आ रही है, ऐसे ही है। तो पहले क्या आएगा, होल पावर का डेरिवेटिव आएगा,
सॉरी होल पावर का डेरिवेटिव मैं कह रहा हूं, यहां पे पहले पावर रूल लगेगा। पावर रूल क्या है, एन एक्स एन -1, 1/2 -1 -1/2। और फर्दर दोबारा डेरिवेटिव आपको पता है जब पावर रूल लगाते हो तो किसका आता है, जिसकी होल पावर होती है। तो होल पावर किसकी है, साइन एक्स की। क्लियर। अब मजीद इसको आगे सॉल्व करते हैं। डी वाई ओवर डी एक्स माइनस साइन √x इनटू पावर रूल लग जाएगा एन एक्स n -1, 1/2 -1 होता है, पावर रूल लग गया। और आपको पता है जब पावर रूल लगाते हो तो दोबारा डेरिवेटिव किसका आता है, जिसकी होल पावर होती है। तो होल पावर x की थी यहाँ पे, तो x का दोबारा आ गया। क्लियर। प्लस 1/2, ये साइन की पावर -1/2 है, नीचे जाके +1/2 हो जाएगी, तो उसको मैं अंडर रूट में लिख लेता हूं, तो ये आ गया। क्लियर। और यहाँ पे साइन का डेरिवेटिव क्या आ गया, कॉस एक्स। अब इस केस में इनर आपके पास क्या है, जाहिर सी बात है जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ लिखा हुआ, और इस केस में क्या लिखा हुआ है, एक्स। तो यहाँ पे एक्स का दोबारा आ जाएगा। क्लियर होगी बात। अब मजीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल माइनस साइन √x ओवर 2, ये -1/2 है, नीचे आके +1/2 हो जाएगा। +1/2 को हमने किस में लिख लिया, और x का x के लिहाज से 1, तो उसको हम नहीं लिखते। अच्छा, यहां पे क्या बच गया, cos x ओवर 2 √ sin x। क्लियर। और x का x के लिहाज से 1, तो आपके पास इस फोर्थ पार्ट में डी वाई ओवर डी एक्स माइनस साइन √x ओवर 2 √x प्लस cos x ओवर 2 √sin x। तो यही है इस क्वेश्चन का आंसर। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन 3 शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है, अगर y किसके बराबर हो, x मल्टीप्लाई बाय कॉस y, तो आपने डी वाई ओवर डी एक्स निकालना है। दोनों साइडों में मैं डी ओवर डी एक्स अप्लाई करता हूँ। ठीक है, दोनों साइडों पे हम डी ओवर डी एक्स और y, इधर भी डी ओवर डी एक्स। आपको पता है ये दोनों फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो नेक्स्ट स्टेप में इसमें कौन सा रूल लग जाएगा, प्रोडक्ट रूल। x मल्टीप्लाई बाय कॉस y, ये दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट रूल लगेगा। पहला फंक्शन है एज इट इज, और दूसरे का क्या आएगा, डेरिवेटिव, दरमियान में प्लस। अब कॉस वाई एज इट इज, और डेरिवेटिव किसका आ जाएगा, एक्स का। क्लियर। तो ये देखो बेटा, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब कॉस का क्या होता है, माइनस साइन वाई, कॉस का माइनस साइन वाई, और दोबारा किसका आएगा, इनर का। इनर क्या है आपके पास, y, ऐसे ही है, प्लस कॉस y, और यहां पे x का x के लिहाज से 1 लिखो ना लिखो कोई इशू नहीं है। क्लियर। तो मैं आगे इसको फर्दर इधर ही सॉल्व कर देता हूं। ये दरमियान में मैं लाइन लगा लेता हूं, इसको अगले पेज पे मैं अगले पार्ट के लिए चला जाऊंगा। अभी इधर ही हम सॉल्व कर, ये क्या बन रहा है, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स साइन वाई, और डी वाई ओवर डी एक्स प्लस कॉस वाई। डी वाई ओवर डी एक्स वाले एक साइड पे कर लो, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एक्स साइन वाई, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू कॉस वाई। आपने वैल्यू किसकी निकालनी थी, डी वाई ओवर डी एक्स की, ऐसा ही है, तो दोनों में से कॉमन निकालो। डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स साइन वाई इक्वल टू कॉस वाई। ओके हो गया। तो आपने डी वाई ओवर डी एक्स कैलकुलेट करना है, तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, इधर देखो बेटा, ये कॉस वाई आ गया, और 1 प्लस साइन एक्स साइन वाई, उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, और डिवाइड। तो ये आपने क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया डी वाई ओवर डी एक्स। ये था क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट। तो आइए चलते हैं अब इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में कहता है फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स ही है, और गिवन क्या है, एक्स इज इक्वल टू वाई साइन वाई।
तो x के लिहाज से हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो डी ओवर डी एक्स अप्लाई करें। तो आपने इस चीज से कंफ्यूज नहीं होना कि इधर x आ गया है। आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ पे y होगा, कोई बात नहीं, आपने डी ओवर डी एक्स लिखा और इधर जो वैल्यू है वो लिख लेनी है। क्लियर। और यहाँ पे भी डी ओवर डी एक्स वाई मल्टीप्लाई बाय साइन वाई, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। और यहाँ पे x का x के लिहाज से क्या होता है 1। प्रोडक्ट रूल लगाओ, पहला फंक्शन एज इट इज और दूसरे का क्या आएगा डेरिवेटिव, दरमियान में प्लस, अब साइन y एज इट इज और डेरिवेटिव किसका आ जाएगा y का। क्लियर। पहला फंक्शन है एज इट इज और दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरा एज इट इज और पहले का डेरिवेटिव आ गया 1 इक्वल वाई, साइन का डेरिवेटिव क्या हो गया कॉस वाई, इनर का दोबारा आएगा और इनर आपके पास क्या है इस केस में वाई है, प्लस साइन वाई डी वाई ओवर डी एक्स। आपने डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो डी वाई ओवर डी एक्स हम इसमें से क्या कर लेते हैं कॉमन, तो डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा वाई कॉस वाई प्लस साइन वाई और डी वाई ओवर डी एक्स जो है ना हमने क्या कर लिया कॉमन ले लिया। क्लियर होगी बात। अब ये उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो आपके पास डी वाई ओवर डी एक्स निकल आएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा वाई कॉस वाई प्लस साइन वाई। ये आपके पास किसकी वैल्यू निकल आई डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू निकल आई। क्लियर। वाई चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है फाइंड द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, वाई आपके पास किसकी इक्वल गिवन है, वाई इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस 2x। ठीक है, तो डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं, दोनों साइडों पर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, डी ओवर डी एक्स, डी ओवर डी एक्स और डी ओवर डी एक्स ब्रैकेट कॉस स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2x। क्लियर। और ब्रैकेट कर देते हैं क्लोज। ओके हो गया। अब कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है आपको पता है, पढ़ चुके हैं आप। कॉस का होता है माइनस साइन एक्स, माइनस साइन, और ये आ जाएगा। क्लियर। अब इसके बाद फर्दर किसका हम दोबारा डेरिवेटिव लेते होते थे, इनर का दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं। पहले तो कॉस का ये लिख लेते हैं, कॉस का आ गया माइनस साइन एक्स 1 प्लस 2x, और फर्दर दोबारा डेरिवेटिव किसका आएगा जो आपके पास इनर है। इनर आपके पास क्या है, इनर है उसको ना मैं अब पावर में लिख लेता हूं 1 प्लस एक्स और 1 प्लस 2x। क्लियर। और इसकी जगह 1/2। ये बात समझ लगी। यही कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया था। कॉस का डेरिवेटिव क्या आ गया माइनस साइन एक्स आ गया, एक्स की वैल्यू यहाँ पे स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x है, और दोबारा इनर का दोबारा डेरिवेटिव आएगा। ठीक है, अब इस पे तो कुछ अप्लाई नहीं होना, ये तो सारी वैल्यू एज इट इज चलेगी साथ। यूं कर लेते हैं, ये सारी जो वैल्यू एज इट इज चलेगी, इस पे डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है तो इस पे कौन सा रूल लग जाएगा, पावर रूल लगेगा। तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल माइनस साइन स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2x। पावर रूल लगेगा n x n माइनस 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2। और पावर रूल में फर्दर दोबारा डेरिवेटिव किसका आता है, जिसकी होल पावर होती है। तो होल पावर किसकी है 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x। क्लियर यहां तक। ठीक है,
अब सिर्फ डेरिवेटिव किस पे अप्लाई करना है, इस पे अप्लाई करना है, बाकी सिर्फ सिंप्लीफाई होंगे, बाकी एज इट इज चलेंगे साथ साथ सिंप्लीफाई होते हुए। क्लियर। अब बेटा ये क्या बन जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन स्क्वेयर रूट 1 + x ओवर 1 + 2x, ये 1/2 साथ। क्लियर। और ये 1 + x की पावर -1/2, इसको मैंने अलहदा पावर असाइन कर दी और इसको मैं अलहदा पावर असाइन कर देता हूँ, 1 + 2x की पावर -1/2। क्लियर। यहां तक होल की पावर थी ना -1/2, मैंने दोनों को अलग अलग असाइन कर दी। और इस पे देखो, जिस पे डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे दो फंक्शंस क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। अगर दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हो तो कौन सा रूल अप्लाई होता है, क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल क्या है, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव किसका आएगा, न्यूमरेटर का, दरमियान में -1 + x एज इट इज, और डेरिवेटिव किसका आ जाएगा, 1 + 2x का। क्लियर। और ब्रैकेट कर देते हैं हम क्लोज। क्लियर यहां तक। अब चीज़ों को ना सिर्फ आपने सिंप्लीफाई करना और थोड़ा बहुत इसमें जो डेरिवेटिव यहाँ पे रह गया ना, ये इसको कैलकुलेट करना और इसको, बाकी चीज़ों को हम सिंप्लीफाई करते हैं। अब ज़रा तवज्जो से देखते हैं, ज़रा गौर करना है, इसकी और इसकी बेस क्या है, सेम है। बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड। अगर मल्टी, आपको पता है ये मैं अगर रफ में करके दिखाऊं, 2 - 1/2, तो 2 एलसीएम, 2 × 2 = 4 - 1 3/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3/2। क्लियर। तो आपके पास डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू, जरा गौर करना है यहाँ पे क्या क्या बच रहा है आपके पास। ठीक है, तो मैं एक एक स्टेप आपको यहाँ पे कंप्लीट बताता हूँ। क्लियर। ये लाइन लगा ली। अब ये वाला 2 जो है, ये वाला 2 ये आ गया यहाँ पे, ये मैंने 2 लिख लिया। ठीक होगी बात। अब ये बेस सेम है, इसकी और इसकी बेस सेम है, पावर ऐड की तो आपको पता है कितना आ गया था, 3/2। और एक और चीज, ये ऊपर -1/2 है, इसको अगर मैं नीचे जाके लिखूंगा तो +1/2, और +1/2 किसकी इक्वल होता है, √। ओके। अब इन दोनों की बेस सेम है, इनको तो ऐड कर दिया, तो 2 - 1/2 3/2, और ये माइनस साइन स्क्वेयर रूट 1 + x ओवर 1 + 2x, ये उसी तरह। अब आगे जो डेरिवेटिव चल रहा था, उस डेरिवेटिव को हम लेते हैं, कैलकुलेट करते हैं, 1 + 2x एज इट इज। और जरा गौर करना, ये बिल्कुल बेसिक सा डेरिवेटिव है, 1 + x, दोनों प्लस हो रहे हैं, दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव आएगा, ऐसा ही है। तो 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस x का डेरिवेटिव 1। क्लियर। दरमियान में -1 + x एज इट इज, और डेरिवेटिव किस किस का आ रहा है, 1 + 2x का, 1 का 0 और 2x का क्या होता है, 2 होता है। क्लियर यहां तक। ओके हो गया। अब ये क्या बच रहा है, सिर्फ आपने इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो ये आपके पास कुछ रिजल्ट जो है ना यूं आ जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 2 स्क्वेयर रूट 1 + x और 1 + 2x की पावर 3/2 माइनस साइन, ये भी एज इट इज 1 + x ओवर 1 + 2x। अब बेटा ये देखो, 0 + 1 1, तो ये आ जाएगा 1 + 2x एज इट इज, आ जाएगा 1 + 2x माइनस, इधर देखना है 0 + 2 2 2 जाके मल्टीप्लाई होगा 1 + x से, बाहर माइनस है उसकी वजह से साइन चेंज हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, -2 - 2x। क्लियर। कैंसल क्या क्या हो रहा है, +2x और -2x कैंसल, और 1 - 2 -1, वो माइनस और ये माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस। तो आपके पास जो रिमेनिंग रिजल्ट बचेगा ना, वो कुछ यूं बचेगा आपके पास, डी वाई ओवर डी एक्स जो निकलेगा
2, ये दूसरी तरह 1 प्लस एक्स, 1 प्लस 2x की पावर 3/2, और आपके पास सिर्फ ऊपर जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, बाकी ये सारा आपके पास रिमेनिंग रिजल्ट आ जाएगा 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x। तो ये है जी आपके पास dy ओवर dx। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। आइए चलते हैं हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट है y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर रूट 1 प्लस 2x ओवर 1 प्लस x। ठीक है, सेम उसी तरह उसमें जो इससे पहला पार्ट हमने किया उसमें कॉज आ गया था, इसमें साइन है। तो डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं, डी ओवर डी एक्स, डी ओवर डी एक्स वाई इक्वल डी ओवर डी एक्स ब्रैकेट साइन 1 प्लस 2x 1 प्लस 2x ओवर 1 प्लस x 1 प्लस x, और ये ब्रैकेट कर दी हमने क्लोज। ठीक है, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है आपके पास? साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा बेटा? कॉस स्क्वायर रूट कॉस स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स 1 प्लस 2x ओवर 1 प्लस एक्स। उसके बाद अगला क्या प्रोसीजर होता है? इंटरनल का जो इनर है उसका हम दोबारा डेरिवेटिव लेंगे बेटा, और इनर आपके पास क्या है इस केस में? 1 प्लस 2x ओवर 1 प्लस एक्स और होल पावर 1/2। क्लियर? सेम उसी जो लास्ट पार्ट की है सेम उसी की तरह चलेगा। तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू ये कॉस स्क्वायर रूट 1 प्लस 2x ओवर 1 प्लस x। ठीक है, अब कौन सा रूल लग जाएगा यहां पे? पावर रूल लगेगा। पावर रूल लगाओ बेटा, n x n माइनस 1 प्लस 2x ओवर 1 प्लस x n माइनस 1/2 माइनस 1/2। क्लियर होगी बात? और दोबारा जब आप पावर रूल लगाते हो तो दोबारा डेरिवेटिव किसका आता है? जिसकी होल पावर होती है। तो बेटा होल पावर किसकी है? 1 प्लस 2x ओवर 1 प्लस x, इसका दोबारा डेरिवेटिव आ गया। क्लियर? यहां तक कोई कंफ्यूजन? अब मजीद इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर रूट 1 प्लस 2x ओवर 1 प्लस x, ये 1/2 एज इट इज। अब देखो ये होल की पावर माइनस 1/2 है। लास्ट क्वेश्चन में भी हम यही करके आए थे, तो दोनों को अलग अलग पावर असाइन कर देते हैं। 1 प्लस 2x की पावर माइनस 1/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x की पावर माइनस 1/2। और यहाँ पे दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं, तो आपको पता है अगर दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हो तो कौन सा रूल लगता है? अब यहाँ पे कौन सा रूल लग जाएगा? क्वोशिएंट रूल। ठीक है, क्वोशिएंट रूल क्या होता है? डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, और डेरिवेटिव किसका आ जाएगा? न्यूमरेटर का, और वो क्या है? 1 प्लस 2x, दरमियान में माइनस 1 प्लस 2x एज इट इज, और डेरिवेटिव किसका आ जाएगा? 1 प्लस x का। क्लियर? इसको थोड़ा सा आगे करूँ। ओके हो गया, और ये ब्रैकेट कर दी गई क्लोज। अब फिर उसी तरह हमने सिंप्लीफाई करना है चीजों को। ठीक है, तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू ये होल डिवाइडेड बाय, अच्छा जी अब देखो ये जो 2 है इस 2 को मैं लिखने लगूँ एज इट इज, यहां पे आ जाएगा। ओके, ये जो लिखा हुआ है 1 प्लस 2x की पावर माइनस 1/2, ये नीचे आके क्या हो जाएगा? प्लस 1/2, तो ये बन जाएगा 1 प्लस 2x की पावर 1। ओके हो गया, और इसकी बेस क्या है? सेम है,
पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो ये क्या बनेगा, 1 प्लस एक्स की पावर -1/2 और 1 प्लस एक्स की पावर 2, तो 2 - 1/2, 1 प्लस एक्स, तो पिछले क्वेश्चन में भी किया था 2 - 1/2, 3/2। और ऊपर क्या क्या बच गया, कॉस स्क्वेयर रूट 1 प्लस 2x ओवर 1 प्लस एक्स, ब्रैकेट कर ली गई है क्लोज, ठीक है। उसके बाद 1 प्लस एक्स। अच्छा अब ये देखो बेटा, ये दोनों क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, दोनों का डेरिवेटिव अलग अलग आएगा। आपको पता है 1 का 0 और 2x का 2, कैसे 2 बाहर चला जाएगा, x का x के लिए से 1, तो 1 इंटू 2 2 आ जाएगा। दरमियान में -1 प्लस 2x, ये एज इट इज, और डेरिवेटिव किसका आ जाएगा, 1 प्लस एक्स का, इसका 1 प्लस एक्स का, दोनों प्लस हो रहे हैं, दोनों का अलग अलग आएगा। 1 का 0 और एक्स का एक्स के लिए आज से 1, और ये कर देते हैं हम ब्रैकेट क्लोज। क्लियर यहां तक। अब बस सिर्फ आपने क्या करना है, लास्ट स्टेप में इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेना है थोड़ा सा। डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, क्या बच रहा है, 2 1 प्लस 2x और 1 प्लस एक्स की पावर 3/2, और यहां पे cos 1 प्लस 2x ओवर 1 प्लस एक्स, ब्रैकेट 0 प्लस 2, 2 2 1 2 और 2x, क्लियर, -1 और -2x। ओके, अब क्या क्या कैंसिल हो रहा है इसमें से, +2x और ये -2x कैंसिल, और 2 - 1 1, तो आपके पास डी वाई ओवर डी एक्स जो बच गया है, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू कॉस 1 प्लस 2x ओवर 1 प्लस एक्स होल डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट 1 प्लस 2x और इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 3/2। ये आपके पास डी वाई ओवर डी एक्स निकल आया इस पार्ट का, ठीक है। तो आइए अब चलते हैं इसके फिफ्थ पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है डिफरेंशिएट साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू कॉट एक्स। तो जरा लास्ट एक्सरसाइज जो हमने 2.4 की थी, उसमें भी जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें भी यही कहता था कि एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के लिहाज से डेरिवेट करता है। तो उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि एक को हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, इधर देखना है, एक फंक्शन को लेट वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, लेट वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, और एक को u इज इक्वल टू कॉट एक्स। तो ये कुछ सेंस बनती है। उसने कहा जी साइन को डेरिवेट करना है कॉट के लिहाज से, एक को मैंने वाई लेट किया, एक को u, तो ये सेंस बनती है कि आपने डी वाई ओवर डी यू कैलकुलेट करना है। ऐसा ही है, क्या कैलकुलेट करना है, डी वाई ओवर डी यू कैलकुलेट करना है, ऐसा ही है ना। तो वही मतलब बनता है कि साइन एक्स को डिफरेंशिएट करना है आपने कॉट एक्स के लिहाज से, ठीक है। जरा गौर करो, दो इक्वेशंस हैं, 3 वेरिएबल हैं और एक पैरामीटर है, तो आपको पता है कौन सा रूल लगेगा, चेन रूल लगेगा। तो चेन रूल का फार्मूला बनाने का मैंने 2.4 में आपको सिखाया हुआ, डी वाई ओवर डी यू इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स और फिर डी यू ओवर डी एक्स। ये दोनों वैल्यूज आपको चाहिए, तो बारी बारी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो y किसकी इक्वल है, साइन एक्स के, y किसकी इक्वल है, साइन एक्स के, तो डी वाई ओवर डी एक्स निकालो, डी वाई ओवर डी एक्स, तो डी ओवर डी एक्स साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉज एक्स, एंगल का दोबारा आ जाएगा, और एंगल आपके पास क्या है, एक्स है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस एक्स, एक्स का एक्स के लिहाज से 1, क्लियर। और दूसरी वैल्यू किस में से निकल आएगी, u में से, u किसकी इक्वल है, कॉट एक्स, तो डी यू ओवर डी एक्स और डी ओवर डी एक्स कॉट एक्स,
कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, और दोबारा किसका आ जाएगा? जो आपके पास यहाँ पे इनर है, इनर एक्स है, तो एक्स के एक्स के लिहाज से 1 बेटा, तो माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स आ गया। क्लियर? तो ये फार्मूले में पुट कर लेते हैं, जो चेन रूल का फार्मूला था, डी वाई ओवर डी यू इक्वल टू, ये देखो किसकी इक्वल है? डी वाई ओवर डी एक्स। डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू कितनी है? कॉज एक्स। तो यहां पे हम लिख लेंगे कॉज एक्स, ब्लैक कलर से ही लिखते हैं इसको, कॉज एक्स डिवाइडेड बाय देखो क्या था बेटा? डी यू ओवर डी एक्स। क्या था? डी यू ओवर डी एक्स। डी यू ओवर डी एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी है? माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉज एक्स, ये माइनस ऊपर लिख दिया मैंने, और 1 ओवर कोसिकेंट स्क्वायर आपको पता है किसकी इक्वल होता है? साइन स्क्वायर एक्स की। क्लियर? तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट। आइए चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ, जो कि सेकंड पार्ट है इसका, उसको सॉल्व करते हैं। इसके सेकंड पार्ट में कहता है कि डिफरेंशिएट साइन स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू कॉस की पावर 4x। ठीक है, अब क्या तरीका कार बताया था? एक को हम लेट कर लेते हैं, लेट y, एक को हम लेट कर लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स आ गया, और एक को u। क्लियर होगी बात? तो ये अब देखो आपको समझ लग गया होगा कि y को डेरिवेट करना है किसके लिहाज से? u के लिहाज से। मतलब आपने डी वाई ओवर डी यू क्या करना है? कैलकुलेट करना है। क्लियर होगी बात? अब आपको पता है 2 इक्वेशंस हैं, 3 वेरिएबल हैं, एक पैरामीटर है, कौन सा रूल लगेगा? चेन रूल। तो चेन रूल का फार्मूला आपके पास क्या बनेगा? डी वाई ओवर डी यू इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स डिवाइडेड बाय डी यू ओवर डी एक्स। वाई वाली वैल्यू हम निकाल लेते हैं। वाई वाले में से वाई किसकी इक्वल है? साइन स्क्वायर एक्स। और आपको पता है साइन स्क्वायर एक्स को कैसे लिखा जा सकता है? इधर देखना, डी ओवर डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स और साइन एक्स का होल स्क्वायर। पावर रूल लगेगा, पावर रूल एन, ये साइन एक्स एन माइनस 1 और दोबारा डेरिवेटिव आपको पता है किसका आता है जब पावर रूल लगाते हैं? जिसकी होल पावर होती है। होल पावर किसकी है? साइन की। अब यहां पे क्या बच गया? 2 साइन एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉज एक्स। अब फर्दर इनर का आएगा, तो इनर आपके पास क्या है? यहाँ पे एक्स है, तो ये आपके पास कुछ यूं बन जाएगा 2 साइन एक्स और कॉज एक्स। ये आपने डी वाई ओवर डी एक्स निकाल दिया। क्लियर? दूसरी वैल्यू u में से निकलेगी। u किसकी इक्वल है? कॉस की पावर 4, कॉस की पावर 4x। ठीक है, तो d ओवर डी एक्स, यू डी ओवर डी एक्स कॉस एक्स और होल पावर 4। कौन सा रूल लग जाएगा? पावर रूल n, ये cos x n माइनस 1, 4 माइनस 1 3। फर्दर दोबारा डेरिवेटिव किसका आएगा? जिसकी होल पावर है। होल पावर किसकी है? cos x की। और cos x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन x, तो उस माइनस को तो मैं बाहर लिख लेता हूं, 4 cos क्यूब x और साइन x। और इनर कब आ जाएगा? इनर आपके पास क्या है इस केस में? x। तो ये आपके पास कुछ यूं बन जाएगा, -4 cos क्यूब x मल्टीप्लाई बाय साइन x। क्लियर? दोनों वैल्यूज आपने कैलकुलेट कर ली हैं। ठीक है, अब पुट करते हैं चेन रूल के फार्मूले में। चेन रूल का फार्मूला क्या था? डी वाई ओवर डी यू इज इक्वल टू, डी वाई ओवर डी यू इज इक्वल टू क्या बनेगा? डी वाई ओवर डी एक्स किसकी इक्वल है? 2 साइन एक्स, 2 साइन एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? डी यू ओवर डी एक्स की वैल्यू -4 कॉस क्यूब एक्स और साइन एक्स। हाँ जी, अब देखो इसमें से क्या क्या कैंसिल हो रहा है। एक तो आपके पास 2 1 जार, 2 2 जार, तो -1/2 तो बच गया, -1/2। क्लियर? और क्या क्या कैंसिल हो रहा है? इधर से देखो, साइन कैंसिल हो जाएगा, ये साइन कैंसिल हो गया, ऐसे ही है। यहाँ पे साइन भी आपके पास क्या हो गया? इससे कैंसिल। और रिजल्ट आपके पास क्या बच जाएगा?
यहाँ पे खाली कॉस और एक कॉस भी कैंसिल हो गया, इधर स्क्वायर बच गया, तो यहाँ पे -1/2 कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, इस -1 को जरा सेंटर में लिख लेते हैं ना, ये आ गया। क्लियर? तो आपको पता है कॉस किसका रेसिप्रोकल होता है, सीकेंड का, तो 1/cos स्क्वायर है, तो 1/cos स्क्वायर किसकी इक्वल आ गया, सीकेंड स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये था इसका सेकंड पार्ट। इंशाल्लाह जो इससे अगला लेक्चर होगा, बाकी इस एक्सरसाइज के जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं हम उसमें उसको सॉल्व करेंगे। तो इसके बाद हमारी एक्सरसाइज जब 2.5 कंप्लीट हो जाएगी, इससे नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है उसमें एक नया कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होगा, तो उसको भी आपने बहुत अच्छे से सीखना है। ठीक है ना, तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।